अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की क्लास में हम बताएंगे कि यूवी किस तरह जो है उनको यूज़ करेंगे टेक्सचरिंग के लिए, मटेरियल के लिए यूज़ करके। तो मैंने जिक्र किया था फर्स्ट पहले क्लास में कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसकी वर्टिसेस होती हैं। एक वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स, इस तरह आपका जो है, मैं अभी क्यूब का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपके पास वर्टिसेस आती हैं। नाउ जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो जब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पे एजेस भी आते हैं और फेसेस भी आते हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी इसको स्पेसिफाई करें कि कलर्स कौन से, इसकी क्या चीज़ें। तो ब्लेंडर में जो ऑप्शन है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, वो है मटेरियल का। जब हम मटेरियल अप्लाई करें इसके ऊपर, मटेरियल का मतलब कि आपके पास कलर्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम मटेरियल अप्लाई करें तो हम लोग जो है इसको किसी भी तरह के कलर दे सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं फेस के, ठीक है। तो हर फेस का जो है इसके साथ आइडेंटिकल कलर आ जाता है। हर फेस के लिए मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। व्हाट डू आई मीन बाय मटेरियल, अगर मैं ऐड करूँ एक जो है क्यूब ऐड कर दूँ और मैं ऑप्शंस खोलूँ यहाँ पे, तो आप नोट करें आपके पास कहते हैं अपने क्यूब के यहाँ पे इसके सारे ऑप्शंस हैं, इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, मैंने मॉडिफायर यूज़ किया था। इसके बाद इसके वर्टेक्स डेटा होता है। इसके साथ यहाँ पे देखें गोला सा एक बना हुआ है, ठीक है। ये है मटेरियल का गोला आपका। इसके सारे टेक्सचर्स हैं, ये टेक्सचर्स जो हैं वो मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है, लेकिन ये है आपका मटेरियल का गोला। मटेरियल डिफाइन करता है आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से रेंडर हो रहा है या इसके ऊपर लाइट कैसे पड़ रही है। अगर इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो रिफ्लेक्टिविटी कितनी है इसकी, इसकी कलर कौन सा है, कितना इसने जो है कलर एब्जॉर्ब करना है, कितना कलर निकालना है इसने वापस, और बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं इसके मटेरियल्स के। तो अगर मैं मटेरियल को न्यू करता हूँ तो नीचे आके ये देखेंगे कि मटेरियल्स के ऊपर जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और डिफॉल्टली सारे कहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, हर फेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है। मैं आपको फिर बताऊंगा कि मटेरियल मल्टीपल किस तरह अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे मटेरियल जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे। पहले तो यहाँ पे प्रीव्यू आता है कि मटेरियल का डिस्प्ले कैसा होगा। उसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्फीयर पे रहेगा, स्फीयर पे आपका जो है बेसिक्स। नेक्स्ट अगर आप आए तो देखिए डिफ्यूज आपके पास आता है। डिफ्यूज शेडर टाइप है बेसिकली। डिफ्यूज का मतलब हम लोग जानते भी है, साइंस में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो फ्लो करती है एक दूसरे के ऊपर से। बट हियर डिफ्यूज जो है इसके ऊपर लाइट किस तरह फ्लो करती है। तो अगर आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे तो आप नोट करें कि आप अपने कलर्स क्यूब को जो है कलर अपने चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्पेकुलरिटी आती है। इसके साथ लाइट का ताल्लुक है कि लाइट जब लाइट इसके पास रिफ्लेक्ट होती है तो किस कलर में लाइट रिफ्लेक्ट होगी, वो आप इसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं स्पेकुलरिटी। अगेन फिर शेडिंग आता है, आपके पास इमिशन है कि कितना ये ऑब्जेक्ट खुद सेल्फ इमिट करता है या नहीं करता। और ट्रांसपेरेंसी है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है सी थ्रू है या नहीं। दिस विल मैटर, ये जो है हम रेंडरिंग जब सिखाऊंगा मैं आप लोगों को तब मैटर करेगा। फिलहाल जो है आप लोग इसको देखें कि आपके पास डिफ्यूज कलर है और आप डिफ्यूज की इंटेंसिटी वगैरह जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और इसमें जो है आप कलर अपने एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ खाली मैं आपको ये बता रहा था कि मटेरियल जो है, नोट करें कि RGB लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो है आप बेसिकली मटेरियल्स यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। अच्छा, जो सिखाना है आज क्लास में बेसिकली वो है हमारे पास कि वर्टेक्स का जो है उसके साथ यूवी के साथ क्या ताल्लुक है और हम लोग इसके ऊपर फिर टेक्सचर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बाय टेक्सचर आई मीन कि आपके पास अगर मॉडल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम जो है उसमें वास पे काम करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि वास के ऊपर जो है हम लोग वास का ये टेक्सचर चढ़ा दें, क्योंकि ये इतना इंट्रिकेट, इतना डिटेल टेक्सचर है। मैं इसको बाय हैंड अप्लाई नहीं करना चाहता, इसके ऊपर जो है मैं पेंट करूँगा टेक्सचर को या इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो हम लोग जो है मैं आपको फिर समझाता हूँ इसमें कि वर्टेक्स के अंदर कितने डेटास होते हैं। हमें तो ये पता है कि एक वर्टेक्स अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है, यस, अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है तो उसमें हमारे पास पोजिशनल डेटा है इसका। उसमें हमारे पास एक्स है,
y है और z है। इसके अलावा इसमें हमारे पास और भी डेटास होते हैं। इसमें हमारे पास वर्टेक्स कलर होता है, हर एक वर्टेक्स का। उसमें हमारे पास RGB होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है UV होता है। ये UV जो है XYZ की तरह ही है। UVW होते हैं बेसिकली, बट W यूज नहीं करते हम लोग। इसमें जो है आपके पास U और V का मैपिंग का टेक्सचर होता है। ये UV मैप का इसमें डेटा होता है। व्हाट डू आई मीन बाय UV? यूवी जो है बेसिकली इन्होंने इसको जो है वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे XYZ वेरिएबल्स दिए हुए थे। हम इसको हाइट, विड्थ और तो डेप्थ भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने सिंपली करने के लिए इसको X, Y और Z किया हुआ है। यहाँ पे जो है UV किया हुआ है। असल में मसला ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक 2D स्क्रीन के ऊपर, हमारे पास एक 2D स्क्रीन है, उसके ऊपर जो है, मैं अगेन फिर बार बार जिक्र करता हूँ इस चीज़ का, हमारे पास 2D स्क्रीन है और उसके ऊपर हम 3D ऑब्जेक्ट दिखाने की कोशिश करें, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हम चाह रहे हैं कि 3D के ऊपर आ जाए। अब हम लोग इसको 3D में किस तरह दिखाएं? तो रिप्रेजेंटेशन हम जो है, मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आपके पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, तो उसको सिंपली छोटा शो कर दें, तो वो ऐसे ही व्यू करेगा, आपको लगेगा कि वो एक एक ऑब्जेक्ट दूर है, एक ऑब्जेक्ट करीब है। ऑर्थोग्राफिक में ये नहीं होता, पर्सपेक्टिव में आप ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बेसिकली रेंडर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रोग्राम आपको मिमिक कर सकता है या बेसिकली इल्यूजन ही शो कर सकता है कि एक चीज दूर है आपसे, एक चीज करीब है। सेम ब्लेंडर में दिखाता हूँ आप लोगों को। चीज, कोई चीज अगर दूर हो, कोई चीज अगर करीब हो, तो किस तरह शो होगी। वो क्यूब आपसे दूर है, ये इंट्यूटिव चीज है। ये क्यूब हमारे करीब है, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, मेरे पर्सपेक्टिव नजर आएगा, तो हम नोट करेंगे कि वो क्यूब बाकी दूर है, ये क्यूब करीब है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, इस करीब क्यूब को करीब ले आऊँ और इसको साइज छोटा कर दूँ, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करूँ, तो आप लगेगा वो क्यूब थोड़ा सा दूर है, अगर ग्रिड ना हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको लगेगा वो क्यूब दूर है थोड़ी सी, बट जब रोटेशन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि क्यूब दूर नहीं है, छोटा हुआ है, ठीक है। सो प्रोग्राम जो है 2D स्क्रीन के ऊपर आपके पास विड्थ है और हाइट है, उसमें आपको जो है क्यूब कहते हैं अपना छोटा करके, यानी कि दूर करके आपको ऐसा मिमिक वो दे सकता है, इल्यूजन दे सकता है कि कोई चीज दूर है डेप्थ के जरिए से। ओके, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गई, तो आपने जो है बेसिकली XYZ के जरिए से आपने अपने ऑब्जेक्ट को शो कर दिया कि 2D और 3D कितना, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना वो है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया 3D को 2D स्क्रीन। अब हमारे पास एक और इशू है, वो ये है कि हमारे पास कलर्स जो होते हैं, वो हमारे पास डेटा हमारे पास इमेज में होता है। इमेज में हमारे पास एक विड्थ होती है और एक हाइट है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई और डेटा नहीं है। इसमें हम वर्टेक्स डेटा कहीं से अप्लाई नहीं कर सकते। तो किस तरह हम इस इमेज को, क्योंकि हम लोग काफी सारे लोग यूज करते आ रहे हैं इमेज को, टेक्सचर्स को, तस्वीर खींच सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसको हम उस डेटा को हम लोग किस तरीके से ब्लेंडर के अंदर लेके आए। उसका सोल्यूशन ये है कि हम यूवी मैप फॉलो करें। हर एक वर्टेक्स का हमारे पास एक्स और वाई और जी होगा, उसके साथ उसकी यू वी पोजिशन होंगी। यू जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स, वो उसमें आ जाता है, प्लेन में आ जाता है। और वी जो है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में आ जाता है, सॉरी प्लेन कह रहा था, प्लेन हमारे पास दोनों को मिला के प्लेन बनता है। ये हमारे पास 0 वैल्यू होगी, ये वी की 1 वैल्यू होगी पूरी, और ये यू की 1 वैल्यू होगी, और ये वी की 1 वैल्यू होगी कंप्लीट। तो अगर आपके पास टेक्सचर में से फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये, इसको हम बात करते हैं 1 2 3 4 वर्डेसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1 यहाँ पे होगा वर्टेक्स, 2 यहाँ पे होगा वर्टेक्स, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। अब ये मैंने अप्लाई किए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आप नोट करें, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, तो हमारे पास पूरा स्क्वायर जो है हमने उठा के यहाँ पर, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पेपर मैशे की तरह इन सारे फेसेस को खोल के हम जो है यहाँ पे इनको रख रहे हैं। बेसिकली पूरे फेसेस को हम जो है खोल के, अगर खोल के रख दें इस बॉक्स को, 2 3 4 5 6, हमारे पास साइड्स आ जाती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको कलर करके दिखाऊं आपको, तो ये वाली फेस हमारे पास फ्रंट पे थी, ये वाली फेस हमारे पास टॉप पे थी, ठीक है।
डजंट मैटर, इट्स ओके, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बैक पे जो थी ब्लैक की हुई थी, मैंने उनको रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर मैं रिप्रेजेंट करता तो ये मैं इसको करता ब्लू होती, तो यहाँ पे मैं शो कर देता ब्लू कलर की फेस है। तो आप इसको एग्जैक्ट टेक्सचर की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। टेक्सचर आई मीन कि आप पूरा का पूरा जो है इसको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं किसी इमेज फाइल, ठीक है। आपके पास पीएनजी फॉर्मेट आता है, बीएमपी फॉर्मेट आता है, जेपैग फॉर्मेट आता है, आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको ब्लेंडर में करके दिखाता हूँ। ब्लेंडर अगर आप खोलें तो आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट जो है पहले से ही उसके ऊपर यूवी मैप अप्लाई हो। ये चीज सीखनी की है आप लोगों को कि यूवी किस तरह दिखेंगे ऑब्जेक्ट का। एडिट मोड में जाएं और सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल आई करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर जो है आप इसको वाइट करके नीचे वाले को, इस बॉक्स को, और आप पूरे की पूरी फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने विंडो खोलनी है, सॉरी आपने जो है इसको स्क्रीन को डिवाइड करना है आधे में, और आपने फिर जो है शो करना है कहते हैं अपना ये यूवी एडिटर शो कर। तो यूवी एडिटर जो है बेसिकली हमारे पास इसमें जो है मुख्तलिफ एडिटर्स हैं, उसमें से आप जो है यूवी इमेज एडिटर खोलेंगे। अगर आप इस टैब को खींचे, सॉरी इस बुक मार्क को खींचे, तो आप अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। अगेन बेसिक से हमने पहले क्लास में सीखा था, हम लेफ्ट राइट करना चाह रहे थे। अब हमारे पास एक और परस्पेक्टिव 3D व्यू आया हुआ है यहाँ पे, उसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो सिंपल आपका जो बॉक्स बना हुआ है 3D व्यू वाला, करंट एडिटर टाइप लिखा हुआ है, इस एडिटर को क्लिक करेंगे एंड यू कैन चेंज टू वट एवर यू नीड, ठीक है। बट हम लोग फिलहाल जो है इसमें सिंपली जो है यूवी इमेज एडिटर पे काम करेंगे। यूवी इमेज एडिटर को क्लिक करें, आप जो है एक ऐसी फाइल पे आ जाएंगे, एक ऐसे पेज पे आ जाएंगे, एडिटर में आ जाएंगे, इसमें आपके पास ये इसके ग्रिड टाइप आ जाएगा। अब ये ग्रिड 3D नहीं है, ये आपके पास ग्रिड जो है 2D है। अब अगर मैं ये सारे फेसेस सेलेक्ट करूं, ये अनरैप नहीं होगा, क्यूब ऐड किया। अच्छा, जब आप क्यूब ऐड करें तो यहाँ पे जनरेट यूवीज पे क्लिक करें साथ, ठीक है, ये जरूरी है। तो आप नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बॉक्स का खोल के हमने 3D बॉक्स को खोल के जो है 2D में शो कर दिया। मैं एक जल्दी से किसके ऊपर इमेज अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, तो फिर आपको नोट होगा तो समझ आएगी कि कहाँ से जो है इसके इमेजेस और कहाँ से इसके शो हो रहे वर्टिसेस वगैरह, ठीक है। अभी आप नोट करेंगे कि वर्टिसेस आपके पास यहाँ पे मेंशन है। अगर आप यहाँ पे आए, नीचे में स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास खुला होगा, यहाँ पे हम नोट करेंगे कि आपके पास वर्टेक्स सिलेक्शन भी है, आपके पास एज सिलेक्शन भी है, आपके पास फेस सिलेक्शन भी है, और अगर आपके पास पूरा एक आइलैंड बना हुआ है जो कनेक्टेड आपस में, तो उसके लिए भी सिलेक्शन है। यहाँ पे 1 2 3 आई थिंक काम नहीं करेगा आप लोगों का, दैट्स इट, दैट्स ओके। यहाँ पे ज़्यादा हमारा जो है आपको बाद में आप सीखेंगे उसके ऊपर किस तरीके से करना है, लेकिन पहले मैं आपको अनरैपिंग सिखाऊंगा, उसके बाद फिर जो है आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा। तो मैं अगर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर टेक्सचर, ये खाली नोट करने की आपकी चीज़, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर एक कलर ग्रेड अप्लाई करूँगा, और साइज सेटिंग रहने देता हूँ, ओके करूँगा, तो हमारे पास एक बेसिकली कलर टेक्सचर आ जाता है। ये टेक्सचर जो है इसके ऊपर आई थिंक अप्लाई नहीं होगा, तो मुझे जो है एक मटेरियल अप्लाई करना होगा। आपके पास ऑब्जेक्ट मोड में आप सिलेक्टेड हैं, आप न्यू करेंगे, मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद जो है आप टेक्सचर में जाएंगे, और टेक्सचर में जो है आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वाला मोड है इसके अंदर रहेंगे, न्यू करेंगे, और जो है यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके अनटाइटल इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे ना। अगर आप यहाँ पे और शेडिंग चेंज करें टेक्सचर में या मटेरियल पे चेंज करें, तो आपको जो है वो टेक्सचर जो है अप्लाई किया हुआ नजर आता है। अब एक एक को हम जो है फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कौन सी जो है फेस के ऊपर टेक्सचर जो है अप्लाई हुआ है। यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास यूवी जो है वर्टेक्स की एक एक हमारे पास यूवीज हैं। तो अगर हम ये वाला फेस सेलेक्ट करें तो हमें नजर आएगा कि जो फेस के जो यूवीज के मुताबिक जो इन्होंने इसने किया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे यूवीज आएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे यूवीज को सेलेक्ट करके मूव करूँ, रोटेट करूँ,
यहाँ पर रोटेशन की थोड़ी चेंज है क्योंकि G से इसकी मूवमेंट है यहाँ पे और R से जो है रोटेशन है। ये खाली मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसमें, अभी इसमें आपने कुछ खास ऐसा नहीं करना, लेकिन ये चीज़ नोट करें कि अगर आपके पास यूवी डेटा है और यूवी को अगर मैं रोटेट करूँ, यहाँ पे मूव करूँ, तो हमारे पास वहाँ पे जो है टेक्स्ट है उसका चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो आपके पास पूरा का पूरा बॉक्स जो है अनफोल्ड हुआ हुआ है और इस बॉक्स के ऊपर जो है कलर इसने कलर भी अप्लाई किया और टेक्सचर भी अप्लाई किया। बेसिकली क्या कर रहा है, डेटा ये उठा रहा है इमेज से और इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। तो आप अपना वास का टेक्सचर भी इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आता है। बट उसमें जो है आप नोट करेंगे कि आपके पास इमेज जो है वो थोड़ी सी डिस्टोर्टेड आई होगी। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर अप्लाई करता हूँ दूसरी इमेज, मैं ओपन करता हूँ डेस्कटॉप से, जो है मैं वास उठाता हूँ, मैं मटेरियल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ वास। ओके, आप देख सकते हैं कि वास का टेक्सचर तो मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यूवीज गड़बड़ है चुके, आपको जो है वास वो इसके ऊपर सही तरीके से नजर नहीं आ रहा जैसा प्रॉपर्ली नजर आना चाहिए। हाँ, अगर मैं इसको खोलूँ इस पूरे इसको नहीं, मैं इसको खाली खोलने की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी खोलने से भी नजर नहीं आएगा क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल जो है सारे को नहीं, खोलने का तरीका नहीं आता, मैंने नहीं सीखा। आपने अभी फर्स्ट और सेकंड वो बताइए ना, मैं इसको डुप्लीकेट करके दिखा रहा हूँ। ये शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करो, नॉट योर कोर्स, इसमें ये खाली आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं चीज़ समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। इसको ग्रेस्प करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कुछ लोगों को, ऑब्वियसली मुझे भी स्टार्ट में बहुत सख्त डिफिकल्टी थी इस चीज़ को ग्रेस्प करने में, बिकॉज ये ना हमें किसी क्लास में सिखाया गया था, ना हमें कभी कभी इसकी हमें कभी ज़रूरत पड़ी थी सीखने की। और जब मैं इसको आया था सीखने के लिए, इसको समझ आने की, हालांकि बहुत, यानी कि आप इल्यूजन शो कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत टेक्सचर्स भी शो कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप रियलिज्म शो कर सकते हैं अगर आपको टेक्सचरिंग सही आती है। नोट करें कि आपके पास जो है अब वो ऐसे इमेज कंस्ट्रक्ट हो रही है जो मैं दिखा रहा हूँ। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं होता, मुख्तलिफ तस्वीरों से जो है हम लोग बना के क्या कहते हैं अपना एक बड़ी इमेज बनाते हैं। तो आप नोट करें कि हमारे पास वर्टिसेस फेसेस जो है उसके मुताबिक कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है, अनरैप किया हुआ है। ओके, ये कहते हैं अपना, ये तो बेसिक्स थी इसकी। मैं आपको समझाता हूँ कि यूवी किस तरह करते हैं। तो अपने जो है कंप्यूटर्स पे आ जाएं और मैं फिर से रीसेट करता हूँ सारा सीन और आप लोग को फिर से नोटिफाई करता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आपके पास एक क्यूब पड़ा होगा, जनरेट यूवी है या नहीं है, ठीक है, इसके साथ अभी रिलेशन नहीं है आपका, बट मैं आप लोगों को यूवी करना सिखाता हूँ कि अनरैपिंग किस तरह करते हैं। तो अनरैपिंग के हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं। एडिट मोड पे आएंगे आप और आपने पहले सबसे पहले करना है कि आपने अपनी विंडो खोलनी है, एक और व्यू खोलना है, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करके उसको, उस पर जो है आपने यूवी इमेज एडिटर खोलना है। आपके पास अगर ये अप्लाई हुए हैं ऑलरेडी इमेज यूवी एडिट, वो अनरैप हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अलग से भी करके दिखाता हूँ। आपने कोई भी फेस सेलेक्ट की हो, कुछ भी किया हो, आप यू प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर, तो आपके पास अनरैप ऑप्शन आएंगे। अनरैप में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आपके लिए जो बेहतर होगा वो आपके लिए फिलहाल स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट है, अनरैप है और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यूज है, ठीक है। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अनरैप स्मार्ट यूवी जो है बेसिकली आपको काम ही जो होगा, वैसे फिलहाल स्टार्टिंग में जो है आपको यूवी स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट होगा।
बस स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आपकी जो इमेज है वो खुद ब खुद जो है वो इस तरह डिवाइड हो जाएगी कि आपके पास मैक्सिमम स्पेस कवरेज हो, ठीक है, और आपके पास बीच में स्पेसिंग भी कम हुई हो। ये ब्लेंडर खुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देता है। तो जब आप इस पे स्मार्ट यूवी करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो मॉडल होगा वो बिल्कुल सही तरीके से अनरैप होकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये यूवी करने का तरीका था। यू करके अनरैप करेंगे आप। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरी 9th क्लास थी। अच्छा, और स्टार्ट फ्रॉम न्यू। ओके, हमारे पास जो है अब आता है अनरैपिंग का। अनरैपिंग की क्लास है हमारी, तो अनरैप के हम सीखेंगे। अनरैपिंग जो है हमारे पास, ये एडिट मोड में अगर हम होंगे, 10 मिनट्स देंगे उसमें। उसके बाद जो है आपने सेलेक्ट करना होगा फेस को। उसके बाद या फेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेस करना होगा यू, और फिर आप करेंगे स्मार्ट यूवी अनरैप। उसके बाद आपने प्रेस करना है ओके। अच्छा, अनरैपिंग व्यू करने के लिए या यूवी एडिटर खोलने के लिए आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिट व्यू, ठीक है। वो जो किस तरह करते हैं, बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या करना है आपने, ये वाला कहते हैं अपने जो इसका ऑप्शन है वो ड्रैग करना है। मैं ये ड्रॉ करके रख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को याद रहे इस चीज़ से। फिर उसके बाद आपने करना है सेलेक्ट यूवी स्लैश इमेज एडिटर। और ये कहाँ है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, नोट करेंगे। तो एक दफ़ा आपने जब ड्रैग कर लिया इसको, यहाँ से यू निकाल लिया, इसको बंद कर दें, तो यहाँ पे नोट करेंगे क्यूब बना हुआ है, इसको क्लिक करके आप आ जाएंगे यूवी इमेज एडिटर के अंदर आ जाएंगे। ये आपको यूवी इमेज एडिटर। ओके, ये तो एक हो गया। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो दूसरी की टेक्निक है कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यूवी स्मार्ट यूवी एडिटर पे। क्योंकि जब अगर आप फॉर एग्जांपल स्फीयर को करेंगे, किसी और ऑब्जेक्ट को करेंगे, तो आपके पास इतना इजी डेटा नहीं होगा इसको खुद ब खुद अनरैप करने के लिए। तो आपको थोड़ी सी हेल्प करनी होती है इसमें, और इसको डिफाइन करना होता है कि कौन से आपने साइड को जो है ज़्यादा अनरैप करना है, कौन से साइड को कम अनरैप करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्मार्ट यूवी अनरैप करूँ, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर को कर रहा हूँ, तो हम नोट करेंगे कि स्फीयर ठीक है, इसने अपने मुताबिक कैलकुलेशन करके कर दिया है, ठीक है। ये बैड एग्जाम्पल है। मैं अगर आपको मंकी करके दिखाऊं, इसको अगर स्मार्ट यूवी अनरैप करूं, तो आप नोट करेंगे आपके पास जंबल आ जाएगा, गन आ जाएगा सारा, ठीक है। हमें चाहिए कि ये गन ना आए, हम चाहते हैं कि सही तरीके से जो है ये इमेज अनरैप हो, ताकि थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा भी हो कि अगर मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करूँ तो जो है सही तरीके से इमेज अनरैप हुई या नहीं हुई। उसके लिए तरीका है इसमें जो हमारे पास यूटिलाइज करने का, वो है हमारे पास इस पे आएगा। आप इसमें यूज़ करेंगे वर्टेक्स मोड के अंदर, तो आपने वन प्रेस करना है या आपने इस पे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी अनरैपिंग स्टार्ट करेंगे। मैं ज़रा कुछ स्टेप्स करता हूँ जो मैंने पहले भी किए थे।
इसमें जो है करने वो यूटिलाइज करें। पहले तो इसको व्यू पोर्ट अपने टेक्सचर में कर देना, ये पूरा वाइट हो जाए। उसके बाद आपने कहते हैं अपने सारे के सारे जो है फेसेस को सिलेक्ट करना है। उसके लिए जो है आप लेफ्ट क्लिक कहीं भी करें स्क्रीन के ऊपर ताकि सारा चीज़ें अनसेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इन्वर्ट सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब कि जो चीज़ सिलेक्ट थी वो अनसेलेक्ट हो जाएगी, जो चीज़ अनसेलेक्टेड थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया होता तो सारे का सारा मैश सेलेक्ट होता है। आपके पास यहाँ पे आ गई ये चीज़। यूवी एडिटर के अंदर रहते हुए आपने जो है न्यू करना है और आपने कलर ग्रेड यहाँ पे खोलना है। जब आप कलर ग्रेड करेंगे तो आपके पास एक यूवी का कलर ग्रेड आ जाएगा जिसमें आपके पास वो बेसिकली बॉक्सेस आ जाएंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं कि A1, जैसे कि यहाँ पे आपके पास रोज है, ए इसकी B C D की रोज है और कॉलम्स है आपके पास 1 2 3 की कॉलम्स है। ये आपको हेल्प करता है किस तरीके से यूवी जो है चलते हैं। यूवी जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं यहाँ से और ख़त्म होते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे। तो आपके पास यू जो है वो आप समझे यू जो है आपके पास वो है 1 2 3 है और वी जो है आपके पास A B C है, ठीक है। तो हम नोट करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी मेस बना हुआ है। इस मेस को आपने ठीक करना है ताकि आपके पास जो है वो टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई हो सके इसके ऊपर। तो आप वर्टेक्स मोड में आएंगे और वर्टिसेस अगर सेलेक्ट करें आप यहाँ से कंट्रोल दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर तक आ रहा हूँ। ये खैर आपने अभी अप्लाई नहीं करना नहीं, मेरे को तो एक दो मिनट में दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, उसके जरिए से आपको सही समझ आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वाई इज नेसेसरी। मैंने पूरे का पूरा एक लूप सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर से। अगर मैं इसमें सॉलिड व्यू में दिखाऊँ तो ये पूरी मैंने एक लूप सेलेक्ट की हुई है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है वो है स्पेस प्रेस करके मार्क सीन। ये मार्क सीन जो ऑप्शन है अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपने जो ऑब्जेक्ट को मार्क किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ गई इसके अंदर। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ लेकिन मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसमें। अब मैं अगर सारे को अनरैप करूंगा, इसको स्मार्ट यूवी अनरैप करता हूँ, सॉरी अनरैप करता हूँ मैं डायरेक्टली। तो आप नोट करेंगे कि इसने जो है ऑब्जेक्ट जहां से ये सीम आ रही थी वहां से इसने काट के मेरे सामने रख दिया इसको। इसने सर जो है इसको काट के रख दिया। इसने कान मर्ज कर दी क्योंकि इसको वो स्पेस सही नहीं मिल रही थी। मैं इसको तो स्मार्ट यूवी अनरैप करूँ तो किसी डिवाइड नहीं कराइए। बस फिर भी है उसमें भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम इसको पहले से अनरैप करें तो हमें 6 स्फीयर्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं हमें 2 स्फीयर्स हैं। तो मैं जो हूँ इसकी पूरी की पूरी लूप सेलेक्ट करके अब मार्क्सिंग करूँ। अब मैं अगर अनरैप करूँ इसको तो आप नोट करेंगे हमारे पास ये 2 हेमिस्फेयर आ गए। एक हमारे पास ये वाला हेमिस्फेयर, और एक हमारे पास ये वाला हेमिस्फेयर है। ये वाली साइड है पूरी। कंट्रोल एल करूंगा तो आप नोट करेंगे कि ये वाली पूरी साइड हमारे पास आ रही है और कंट्रोल एल करूंगा तो हमारे पास ये वाली साइड आ रही है। मैं जरा एंड करता हूँ क्योंकि 2 मिनट्स रह गए मेरे पास। मैं फिर दोबारा ज्वाइन कराता हूँ तो आप सारे दोबारा ज्वाइन करें और फिर जो है अपने पास वो वॉज मॉडल खोलना है जो आपने पहले बनाया था। तो आप फाइल पे जाके ओपन रिसेंट करेंगे और वॉज डॉट ब्लेंड जो है आपने खोलना है तो वो आपने खोलना है। बेसिकली वॉज पे काम करना है हमने आज। ये करके आज की क्लास खत्म हो जाएगी। रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो आपने वॉज मॉडल खोल लिया होगा, ठीक है। इस पे जो है हमने इसको यूवी अप्लाई करना है और ये वाला टेक्सचर देना है वॉज का, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे पास इसमें सिंपल ऑप्शंस भी हैं और वो हम सिंपल ऑप्शन यूटिलाइज करेंगे इसके ऊपर ताकि ये मॉडल जल्दी से अप्लाई हो जाए और टेक्सचर जो है कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना ये है कि इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है, वो वाला जो ये सामने वॉज बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाए और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आप आएंगे यहाँ पे एक गोले के ऊपर
इस गोले को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये मटेरियल है, बेसिकली इसका मटेरियल एडिटिंग करनी है, तो हम एक न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे, ऐड अ न्यू मटेरियल। हमारे पास मटेरियल आ जाएंगे, मेरे पास स्क्रीन छोटी है, खैर आप नहीं कहते आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि सही नजर नहीं आती, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। जो है आपके पास मटेरियल अप्लाई हो जाए, उसके बाद आपने मटेरियल को बताना है कि टेक्सचर कौन सा मटेरियल नहीं यूज़ करना है। उसकी जब आप टेक्सचर में आएंगे, मटेरियल के टेक्सचर में आएंगे, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपने न्यू टेक्सचर करना है कि हमने जी न्यू टेक्सचर डेटा हमारे पास है। और उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे नीचे कि आपके पास इमेज का एक टैब बना हुआ है, उस इमेज में आपने ओपन करना है इमेज न्यू, और डेस्कटॉप पे जाके जहाँ पे आपके पास इमेज पड़ी हुई है वास की, वहाँ पे जाएंगे। मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उस वास को मैं डबल क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास थंबनेल्स आ जाते हैं, और डबल क्लिक करूँगा वास को तो हमारे पास टेक्सचर का मटेरियल अप्लाई हो जाता है। मटेरियल पे नोट करूँगा तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई हो रहा है। अब जो है हमने बेसिकली मटेरियल तो अप्लाई कर दिए, अब शो किस तरह करें कि यहाँ पे मटेरियल इसके ऊपर आया हुआ है। नहीं आप तो कॉपी पेस्ट कर रही हैं? नहीं, नॉट कॉपी पेस्ट, अप्लाई किया मैंने। मटेरियल में जाएंगे, सेम सेम उसी का करिएगा। नहीं वास भी काम कर, नहीं वास का बाद ये जो पिक्चर वाला इधर इधर यहाँ डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट है यहाँ पे, वो मटेरियल डिफरेंट है, ये मटेरियल मैं न्यू अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अब मटेरियल देखते हैं इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, तो आप शेडिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे आपके पास अगर सॉलिड टेक्सचर जो भी है, अपने व्यू पोर्ट शेडिंग को मटेरियल पे करना है। अब चूंकि इस पे यूवी सही नहीं असाइन हुए हैं, इसलिए शायद ये इशू कर रहा है, तो एडिट मोड में जाके एक दफा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो या अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर इस पे मटेरियल नजर नहीं आ रहा, तो आपने ये करना है कि अपने ऑब्जेक्ट व्यू में आएंगे, ऑब्जेक्ट इसमें टाइप पे आएंगे, डेटा पे, और अगर आपने ड्रॉ मैक्सिमम ड्रॉ जो है, अगर आपने वायर किया हुआ है, कुछ और किया हुआ है, उसको आपने टेक्सचर कर देना है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा ये। अब हम नोट करें कि या तो आपके पास इस तरह की इमेज होगी या डिफरेंट डिफॉल्ट डिफॉर्म हुई होगी, इसके टेक्सचर तो नजर आ रहे, बट वैसे नजर नहीं आ रहे जैसे हम चाहते हैं इसके ऊपर। उसको ठीक करने के लिए सिंपली आपने ये करना है कि आपने अपने यूवी एडिटर खोलना है, ताकि आपको नजर आए कि आपकी यूवीज किस तरह अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। और एडिट मोड में जाके आप जो है कहीं भी क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोई फेस कोई चीज सेलेक्ट है, कुछ है, आपने पहले अनसेलेक्ट करना है सारी चीजों को, फिर कंट्रोल आई करके सारी चीज सेलेक्ट करनी है। अब नोट करें आपके पास एक अजीब सा मेस बना हुआ है इमेजेस यहाँ पे, इसका कहते हैं टेक्सचर का। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे आके इमेज को खोलेंगे और वास के इमेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको इमेज एडिटर पे जो है, यूवी एडिटर पे जो है, आपको इमेज नजर आनी शुरू हो जाएगी अपनी। कंट्रोल आई करेंगे तो आप नोट करें कि आपकी इमेज जो है काफी, इस पे बहुत सारे पॉलीगॉन्स आए हुए, बट सारे गलत जगहों पे आए हुए। ठीक है, उसके लिए आपने करना ये है कि अपने फ्रंट व्यू पे जाना है। जब फ्रंट व्यू पे आ जाए, अब आप इस पे जो है यूवी एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें सिंपल जो तरीका है इसको अप्लाई करने के लिए, वो है सारी चीजें सिलेक्टेड है, यू प्रेस करें और इस पे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करनी है। आपने प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू एक दफा कर दिया, तो आपके पास जो है वॉल्स पे कुछ कलरिंग आना शुरू हो जाएगी। यहाँ तकरीबन आपका वॉल्स जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा, बट आप नोट करेंगे कि कुछ जगहों पे जो है यूवी सही तरीके से आई नहीं होगी। न्यू मटेरियल अप्लाई किया, मटेरियल इसका डेटा, मटेरियल डिजाइन तो वही है। ओके, मटेरियल जो है वो इस पे जो है डिफरेंट अप्लाई हुआ है। मटेरियल जो है आपके पास, उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल डिफरेंट है, वो हमारे पास इमेज एज अ प्लेन के तौर पे आया था। इमेज हमारे पास दोनों सेम है, बट मटेरियल डिफरेंट है, क्योंकि हम मटेरियल इस पे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, मटेरियल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर हम इसके मटेरियल को चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, वो तो हम इसको बाद में बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसको हम कोशिश देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खराब है। अच्छा, इसमें चीज़ें खराब जो है, यहाँ पे टेयरिंग आ रही है काफ़ी,
और नीचे जो है वो ब्लैक टेक्सचर है, जबकि यहाँ पे ब्लैक टेक्सचर अप्लाई नहीं हुआ हुआ। इसको सही करना है, और इसके लिप पे जो है टेक्सचर वो भी गलत हुआ हुआ है। जो हमने एक दफ़ा इसको अप्लाई प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू किया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जो है हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो जो हमने प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू किया था, नोट करें हमारा वाज जो है यहाँ पे डिफरेंट है। हमारे पास वाज डिफरेंट है, हमारे पास यूवीज जो है छोटी हैं उसके मुकाबले में। ये जो हमारे पास वाज पूरा बना हुआ, तो आप इसमें जो है ये पूरा आइलैंड्स के बटन पे क्लिक करेंगे, पूरा आइलैंड सेलेक्ट करेंगे और उसको मूव डाउन करेंगे थोड़ा सा, फिर स्केल अप कर दें। बेसिकली अपने मैच खाली करना है इसको। जब हम ये मैच करें तो आप नोट करें हमारे पास वाज जो है तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक। इस तरीके से आप जो है इमेज को अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स वगैरह बना सकते हैं। आज की खाली जो है क्लास में मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं अपना आप नोट करें कि टेयरिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत खत्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी टेयरिंग रहेगी, लेकिन आपकी जो है क्लास का आज की जो है ये इस पे सेशन था कि किस तरीके से हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वास का टेक्सचर कंप्लीट होगी। ओके, ये था यूवी अनरैपिंग और टेक्सचरिंग मैपिंग था मटेरियल का। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, कि अगर आप चाहें तो अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, और सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो आपके होमवर्क में आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए इस वाज के ऊपर डायरेक्टली। उसके लिए जो है आप किससे अप्लाई करेंगे, ये टेक्निक सीखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे जो है अपने मोड आप चेंज करेंगे और टेक्सचर मोड में चले जाएंगे। नाउ यू विल हैव, जब आपने मटेरियल सही तरीके से अप्लाई किया होगा, जो आपने टेक्सचर सही तरीके से अप्लाई किया होगा, आपने मटेरियल यहाँ पे सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है ना, मतलब कि मटेरियल आपका अप्लाई हुआ हुआ है इसके ऊपर, और आपका टेक्सचर भी एक अप्लाई हुआ हुआ है। आप दोबारा वीडियो जो है रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आपका ये हुआ हो तो आपके पास यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा, और आप यहाँ पे इस जो है मटेरियल जो टेक्सचर मोड है उसके अंदर अपने कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिंपली थोड़ा सा पेंट करूंगा, तो आप जहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे भी देख रहे होंगे, और वहां से जो है इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। आप नोट करें, जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो वो इमेज के ऊपर जो है जहाँ पे पेंट कर रहा हूँ वहां पे कहते हैं शो करेगा कि कहाँ मैंने पेंट किया बेसिकली। ये है प्रोजेक्शन के जरिए से पेंटिंग कर रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो आप नोट करेंगे जो मटेरियल के ऊपर है, जो टेक्सचर है सॉरी, वहाँ पे जो है अप्लाई हो रहा है, और मटेरियल जो वॉल्स का जो मटेरियल है उसके ऊपर बकायदा शो भी हो रहा है। तो आपने बेसिकली अपना सिग्नेचर इस पे प्रिंट करके अपना शो करना है। दैट इज योर होमवर्क। और कहते हैं अपना आप जो है इस पे और भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। आप और भी इस पे जो है टेक्सचर अब नोट करें कि यूवी चूंकि हमने सारी सेलेक्ट करके इसके ऊपर की थी, पेंट किया था, तो जो इसके ऑपोजिट है, आप उल्टा देखेंगे तो इसके ऑपोजिट जो है वही मटेरियल यहाँ पे शो करेगा। दैट इज रीजन कि हमारे पास टेक्सचर डेटा जो है एक ही साइड का अवेलेबल है, दूसरी साइड का नहीं है। अगर हाँ हम इसको किसी तरीके से डुप्लीकेट करते, इस इमेज को यहाँ पे ले आते और फिर हम अप्लाई करते और फिर यूवीज को स्प्लिट करके लगाते, जिससे मैंने स्फीयर भी करके दिखाया था, 2 हेमिस्फीयर दिखाए थे आपको, तो आपके पास जो है दो दो फेसेस आ सकते थे, और 2 जगह पे आप अपना टेक्सचर वगैरह कर सकते थे, पेंट कर सकते थे। आज का ये नहीं है सेशन, आज के सेशन में इतना सा ही है आपके पास। इसमें नोट करिए कुछ चीज़ें इसमें अभी भी मिस्टेक्स है, मसलन के नीचे जो है यूवी जो है आपके पास स्ट्रेचिंग हुई हुई है, ये पे मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा इस तरीके से जो है इन यूवीज को ठीक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अभी ये पाकिस्तानी वास है, फिर आप अमेरिकन बना लीजिए, ऐसा नीचे से खराब होता है। नो दैट्स ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर ये थोड़ा सा स्टीप लर्निंग हो रही है, तो मैं इसलिए यहाँ तक इसको फिनिश करूँ। उसके बाद जो है फिर मैं आपको कंप्लीट जो है गोकू के भी मॉडल सिखाऊंगा। ज़रा थोड़ा सी कुछ चीज़ें सिखा दूँ आपको। इसमें जो है वो एक तो प्रोजेक्शन मैपिंग है, साथ टेक्सचर मैपिंग भी है। ये टेक्सचर इसके ऊपर आप बाकायदा इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। कल मैं आपको वो सिखाऊंगा, और यूवीज की वो टेक्निक सिखाऊंगा, यूवी मैपिंग की। और फिर उसके बाद जो है हम गोकू पर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।